प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण अब धीरे धीरे घट रहा है। अब 48 जिलों में कोरोना के 5 से कम मरीज हैं। 18 जिलों में अब कोरोना का एक भी रोगी नहीं है। गुरुवार को कोरोना से संक्रमित 129 नए मरीज मिले हैं। नए मिले मरीजों के मुकाबले कहीं ज्यादा 177 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब सक्रिय केस घटकर 898 रह गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 2 मरीजों की मौत हो गई है। अभी तक कोरोना से कुल 20.78 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और इसमें से 20.53 लाख रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से अब तक कुल 23,516 लोगों की मौत हो चुकी है। जिन 18 जिलों में अब कोरोना का एक भी रोगी नहीं है उनमें अयोध्या, बदायूं, बलिया, बलरामपुर, भदोही, देवरिया, एटा, हाथरस, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महाराजगंज, मऊ, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, शाजापुर व सुल्तानपुर शामिल हैं। इस समय सबसे ज्यादा 313 रोगी गौतम बुद्ध नगर में हैं। दूसरे नंबर पर 152 रोगी गाजियाबाद व तीसरे नंबर पर 90 मरीज लखनऊ में हैं। देश में सबसे ज्यादा 11.32 करोड़ लोगों की कोरोना जांच पूरी यूपी में की गई है। इसी में हमारे साथ में एक डॉक्टर यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर पंकज हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी डॉक्टर पंकज? हाँ जी, पहुंच पा रही। स्वागत है सर। सबसे पहले तो क्रिकेट न्यूज पर आपका सवाल यही है कि कहीं पर जो है कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, कहीं पर बढ़ रहे हैं। ये ऐसा आखिर क्यों हो रहा है कि किसी किसी जगह पर कोरोना केसेस जो है बढ़ रहे हैं, कहीं कहीं पर कम हो रहे हैं? ये टेस्टिंग के कारण है। जहां पर ज्यादा टेस्टिंग हो रही है बड़े शहरों में, खासकर एनसीआर में और लखनऊ में, जहां पे टेस्टिंग के ज्यादा लैब्स अवेलेबल हैं, लोग टेस्ट ज्यादा मात्रा में करा रहे हैं, वहां पे केसेस बढ़े हुए आ रहे हैं। डॉक्टर पंकज, अगर आप जी रखिए अपनी बात। अगर आप टेस्ट कम करोगे तो केसेस कम आएंगे, टेस्ट ज्यादा लोगों में करेंगे तो ज्यादा केसेस आएंगे। तो क्या फिर मान लेना चाहिए कि जहां जहां पर कम केसेस आ रहे हैं वहां पर कोविड-19 नहीं है, संक्रमण नहीं फैलेगा या नहीं फैल रहा है? संक्रमण है और संक्रमण फैल रहा है और संक्रमण फैलेगा, उसको आप जांच करके कंफर्म कर लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। संक्रमण तो है, सभी जगह है। कोविड-19 एक आम वायरस की तरह हो गया है और वायरस नॉट ओनली कोविड, हजारों लाखों प्रकार के वायरस ऑलरेडी वातावरण में हैं और लोगों को संक्रमित करते रहे। डॉक्टर पंकज, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? डॉक्टर पंकज, आवाज पहुंच पा रही है? आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण अब धीरे धीरे घट रहा है। अब 48 जिलों में कोरोना के 5 से कम मरीज हैं और इसी को लेकर के आज डॉक्टर पंकज जी से हमारी खास बातचीत। डॉक्टर पंकज, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? हाँ जी, पहुंच पा रही। डॉक्टर पंकज, तो फिर क्या इस बात को नकार देना चाहिए कि जिस तरीके से खबरें आ रही है कि अब देश में कोविड-19 के केसेस कम हो रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन जहां पर टेस्टिंग कम हो रही है वहां पर कोविड-19 के केसेस कम हो रहे हैं, यानी कि अभी भी संक्रमण है और वो लगातार फैल रहा है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये संक्रमण है और लगातार फैल रहा है और फैलना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर संक्रमण फैलेगा नहीं तो सभी लोगों को इम्यूनाइजेशन नहीं मिल पाएगा और मास इम्यूनाइजेशन नहीं मिलेगा तो वायरस का जो घातक स्वरूप है वो सामने आएगा। अगर सभी में फैल जाएगा और तो वायरस के प्रति इम्यूनाइजेशन डेवलप हो जाएगा, फिर एक आम वायरस की तरह हो जाएगा। जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम लोगों को होता है, ठीक हो जाते हैं, वैसे ये भी हो जाएगा। डॉक्टर पंकज, और आप लोगों को भी अब कोरोना छोड़ के और दूसरी बातों पे ध्यान देना चाहिए। कोरोना का जितना असर था वो हो चुका है और ऐसी वेव 4, 5, 6 आती रहेंगी। आप लोग उन पे ध्यान दीजिए जो झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से जितने लोग मर रहे हैं वो कोरोना से कहीं 10 गुना ज्यादा है। तो उन झोला छापों को चिन्हित करके उनको पकड़वाने का कार्य आप लोग करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ डॉक्टर पंकज, व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड हैव टू टेक? क्या प्रिकॉशंस अभी भी लेने की जरूरत हम लोगों को है? और अगर मैं कोविड-19 की बात करूं, जो हाइजीन प्रिकॉशंस होते हैं, खांसते वक्त रुमाल का इस्तेमाल करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बचें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना है और यदि आपकी इम्यूनिटी कम है तो मास्क लगाएं। यही सब नॉर्मल प्रिकॉशंस। डॉक्टर पंकज, जिस तरीके से हमने पहली वेव्स की बात करी, पहली वेव्स के बाद जो जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा हमने लगातार देखा, अगर दूसरी वेव की मैं बात करूं तो किस तरीके का खतरा अभी भी बना हुआ है? क्योंकि 3 वेव्स को हम पार कर चुके हैं, चौथी वेव इस समय है।
चौथी वेव को भी हम पार कर चुके हैं लगभग, और अब 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं वेव आती रहेंगी। कितनी तो वेव अभी खतरा तो आने की हमेशा, आशंका है डॉक्टर पंकज? ये तो भगवान भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वायरस है। वायरस का स्वरूप जो है जैसे जैसे चेंज होगा, जैसे जैसे नए स्ट्रेन आएंगे, वैसे वैसे नई वेव्स आती रहेंगी। और जिस तरीके से ये स्ट्रेन आ रहे हैं, तो अब जैसे आगे ये स्ट्रेन आएंगे, नए जो है हमें इनके स्ट्रेन्स मिलेंगे, तो इसमें कम असर देखने को मिलेगा या और भयावह स्थिति हो सकती है देश के अंदर? क्या कहेंगे इस पर? इसको भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ये स्ट्रेन भयानक भी हो सकते हैं और कम असर वाले भी हो सकते हैं। ये स्ट्रेन म्यूटेशन पे डिपेंड करते हैं, और म्यूटेशन एक बड़ा ही रैंडम प्रोसेस है। इसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि ये स्ट्रेन्स कम घातक आएंगे या ज्यादा घातक आएंगे, ज्यादा लोगों की मौत होगी या कम लोगों की मौत होगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है म्यूटेशन का, जो कि नेचुरल होता है, और इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है डॉक्टर पंकज, एक तरफ कोविड-19 की मार भी देश झेल रहा है, वहीं अगर मैं लखनऊ की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, पिछले 23 साल का रिकॉर्ड भी गर्मी ने तोड़ दिया है। गर्मी की चपेट से भी अब लोग काफी परेशान हो गए। इस पर भी मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को क्या कुछ करना चाहिए अपनी बॉडी को कूल करने के लिए, ताकि वो इस हीट वेव से बच सकें। पहला तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड और तरल पदार्थों का सेवन करें, ज्यादा डायरेक्ट धूप में जाने से बचें, छाते का इस्तेमाल करें, फुल बाजू के कपड़े पहने, और उल्टा सीधा खान पान ना खाएं, लिक्विड डाइट पे रहें दिन भर। यही ज्यादा प्रिकॉशंस हैं। बाकी तो जिसको काम करना है धूप में, मजदूर आदमी है, उसको तो मजबूरी में करना ही पड़ता है। डॉक्टर पंकज, ये चौथी जो वेव है, ये किन किन लोगों को अफेक्ट आगे अब कर सकती है, या आगे जो आने वाली वेव्स हैं उनसे कैसे बचा जाए? जिस तरीके से लंबे अंतराल के बाद स्कूलों को ओपन किया गया, लेकिन वहां पर कभी शिक्षक को कोविड-19 के केसेस मिल जाते हैं, संक्रमण कभी बच्चों को मिल जाते हैं। तो अगर गाजियाबाद की भी मैं बात करूं, तो वहां पर भी जो है फिर स्कूल खोलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसको लेकर के भी मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बताएं। देखिए, जब तक सरकार की एक नियत पॉलिसी नहीं होगी, तब तक यही सब चलता रहेगा। कुछ जिलों में स्कूल खुलेंगे, कुछ राज्यों में बंद होंगे, कुछ में मॉल बंद हो जाएंगे, कुछ में स्विमिंग पूल खुल जाएंगे, कुछ में भीड़ लग जाएगी, कुछ में सन्नाटा हो जाएगा। तो ये सरकार की कोई डेफिनेट पॉलिसी नहीं है कोविड के अगेंस्ट, और ना ही ये बन सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ा ही व्यापक जो है प्रदेशों का मिला जुला राज्य है। किसी की गवर्नमेंट किसी दिशा में सोचती है, कोई राज्य सरकार किसी दिशा में सोचती है। तो उचित यही होगा कि जैसी सिचुएशन हो वैसे मेजर्स लिए जाएं। तो यही सरकार की भी पॉलिसी है, यही हम लोग भी एडवाइस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए। और खास खबर में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKTV न्यूज़।